बार फिर अपने फैसलों को लेकर मुश्किल में नजर आ रही है। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, जिसे लेकर उसे केंद्रीय कर्मचारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी अभी भी ओल्ड पेंशन योजना की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके मोदी सरकार अपने ही कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। वहीं इस बीच नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सरकार ने सरकारी अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। 25 साल की नौकरी करने वालों को 50% यानी ओपीएस के बराबर पेंशन देगी। जिनकी नौकरी कम होगी उन्हें 10,000 प्लस डीए देगी और हमारा वाला 10% अंशदान भी रख लेगी। केवल अंत के 6 महीने की सैलरी वापस करेगी। मतलब एनपीएस से भी खराब होगी ये व्यवस्था। कोई क्यों यूपीएस को ऑप्ट करेगा? हम अपना पैसा सरकार को खाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने लिखा, यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री के अहंकार पर हावी हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के संबंध में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लेटरल एंट्री का रोल बैक। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। इससे साफ है कि एक के बाद एक अपने ही फैसलों को वापस लेने, पलटने या ठंडे बस्ते में डालने से बीजेपी सरकार की हर तरफ किरकिरी हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार को और भी कई फैसलों को लेकर बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। पाकिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर पीएम मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की सीमाओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर तो मोदी सरकार सवालों से घिरी ही रहती है। पीएम मोदी हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। पोलैंड से वतन वापस लौटते समय पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए भारत लौटा है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन ने वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 46 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। उनका विमान लाहौर और इस्लामाबाद से होते हुए अमृतसर पहुंचा। बता दें कि 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन बाद में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। वहीं इस बीच पाकिस्तान ने 15-16 अक्टूबर को सरकार के प्रमुखों की बैठक CHG बैठक के लिए पीएम मोदी को भी न्योता भेजा है। इस बैठक में SCO में शामिल सभी देशों के प्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वापसी में पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, इससे ये माना जा रहा है कि उनका रुख पाकिस्तान के लिए नरम हो रहा है। और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि जो छाती ठोक कर बोलते थे कि हम घर में घुस कर मारेंगे, क्या अब उनके सुर नरम पड़ गए? अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई दे रही है और अब खबर है कि मुंबई के BKC में एक होटल में MVA नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें मुंबई की सीटों को लेकर चर्चा हुई। इसमें मुंबई की 36 सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। सिर्फ आधा दर्जन सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, जिस पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। MVA की बैठक में शिवसेना UBT ने 20 से 22 सीटों का प्रस्ताव रखा है। NCP शरद पवार ने 5 से 7 सीट को लेकर दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने 13 से 15 सीटों पर प्रस्ताव रखा है। MVA नेताओं ने बताया कि अगर तीनों पार्टियों की दावेदारी वाली सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 41 होती है, यानी सिर्फ आधा दर्जन सीटों पर ही पेंच है। उम्मीद है कि ये जल्दी ही सुलझ जाएगा। ये साफ है कि मुंबई की अधिकांश सीटों पर शिवसेना UBT के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से मराठवाड़ा में शरद पवार के NCP को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए दी जाएंगी, जबकि विदर्भ रीजन में कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा होंगे। मुंबई की सीटों पर सहमति बनाने के बाद दूसरे रीजन में भी सहमति बनाने की कोशिश तेज कर दी जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही MVA के नेता बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में MVA गठबंधन आसानी से 2/3 सीटें हासिल करने में कामयाब रहेगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टलवा भी सकते